Good morning to all my children. I am Subhash Sharma, English teacher. I am going to teach English grammar class here, lesson 5, degree of adjective. मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को डिग्री ऑफ एडजेक्टिव पढ़ाने चल रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि एडजेक्टिव जो होता है, दो नाउन को, किसी नाउन जब क्वालिफाई करता है तो उसको एडजेक्टिव कहते हैं। वर्ड विच क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। यहां जो एडजेक्टिव का कंपैरिजन आज पढ़ाया जा रहा है, वहां कंपैरिजन पढ़ाया जाता है। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में कंपैरिजन पढ़ाया जाता है। दो व्यक्तियों के बीच में और दो व्यक्तियों के बीच की क्वालिटी के बीच में कंपैरिजन, और एक की कंपैरिजन दूसरे से और एक की कंपैरिजन एक बहुत ग्रुप से की जाती है। इसीलिए ये डिग्री को जो होता है, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के 3 पार्ट हो जाते हैं: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में भी दो व्यक्तियों का ही कंपैरिजन होता, दो वस्तुओं का कंपैरिजन होता, जिसमें एज का यूज किया जाता। कंपैरेटिव में भी दो की कंपैरिजन होती, लेकिन पॉजिटिव को कंपैरेटिव में बदला जाता रूल के अनुसार, और दैन का इस्तेमाल होता। सुपरलेटिव में एक ही व्यक्ति का कंपैरिजन एक मोर देन 2 से होता है, एक ग्रुप से हो जाता है, तो रूल के अनुसार उसका एडजेक्टिव जो होता है वो चेंज कर दिया जाता। वो पढ़ाते वक्त इस बात को आपको बताया जाएगा। आज मैं मात्र इतने बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव कैसे चेंज होता है, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव कैसे चेंज होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानिए कि पॉजिटिव डिग्री होता क्या है। तो पॉजिटिव डिग्री इज द मेन फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। इज पॉजिटिव डिग्री मेन फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव इज पॉजिटिव डिग्री। जब मेन फॉर्म होता तो ये आपका हो जाता है पॉजिटिव डिग्री। स्मॉल हो गया, बिग हो गया, थिन हो गया, हॉट हो गया, ऐसे बहुत सारे एडजेक्टिव है। कंपैरेटिव डिग्री जो है एन एडजेक्टिव होता है जो स्टैंड फॉर हायर डिग्री होती है, उससे थोड़ी बड़ी डिग्री, ऊंची, इसी क्वालिटी को शो करता है पॉजिटिव से हायर। जैसे स्मॉल है तो स्मॉलर हो गया, बिग है तो बिगर हो गया, थिन है तो थिनर हो गया, हॉट है तो हॉटर हो गया। नाउ सुपरलेटिव डिग्री एन एडजेक्टिव स्टैंड फॉर द हाईएस्ट डिग्री होती है ये ऑफ एडजेक्टिव क्वालिटी। जैसे स्मॉलेस्ट हो गया, स्मॉल से स्मॉलेस्ट हो गया, बिग से बिगेस्ट हो गया, थिन से थिनेस्ट हो गया, हॉट से हॉटेस्ट हो गया। अब इसको कैसे चेंज किया, हाउ टू चेंज पॉजिटिव इन कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। मैंने लिखा है बाय एडिंग EST, पॉजिटिव चेंज इनटू कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। जैसे स्मॉल लिखा है, स्मॉल से स्मॉलर किया है, स्मॉलर से स्मॉलेस्ट किया है। ग्रेट है, ग्रेट से ग्रेटर हो गया, ग्रेटेस्ट हो गया। स्वीट से स्वीटर हो गया, स्वीटेस्ट हो गया।
ऐसे इसके बहुत सारे रूल होते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट रूल पढ़ाने चल रहा हूं कि आप नेक्स्ट रूल देखें कैसे इसको बनाया जाता है। आप इस बात पर देखें कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनमें सारे एडजेक्टिव में नहीं हो सकते, सारे में नहीं होता, कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिसमें ER और EST जोड़ के हम सुपरलेटिव बनाते। अब जो होता है कुछ ये होता है, सेकंड रूल मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एडजेक्टिव जब इंड होता है, जब एडजेक्टिव इंड होता है, इन विथ ई कह दिया जाए कि एडजेक्टिव के लास्ट जो एडजेक्टिव वर्ड होता है उसके लास्ट में केवल लास्ट में ई आ जाए। क्या आ जाए? ई। तो जब ई आता है तो मात्र इसमें जो होता है, जब ई आ जाए तो आप इसमें जोड़ेंगे का, तो ई तो जो एडिंग बाई एडिंग R and ST, by adding R and ST। तो केवल जो होता है लास्ट में ई आता है तो आर जोड़ के कंपैरेटिव बना देते, IST जोड़ के जो होता है वो सुपरलेटिव बना देते। जैसा एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो पॉजिटिव हो गया, कंपैरेटिव हो गया और सुपरलेटिव हो गया। तो ये सुपरलेटिव हो गया, जिसे वाइज मैंने किया है, वाइज WISE, लास्ट में ई आ गया। तो ये हो गया है आपका आर जोड़ लीजिए, तो ई ऑलरेडी है तो वाइजर हो गया, और ये जो होता है वाइज में ई है तो ST जोड़ लीजिए, तो ये सुपरलेटिव हो गया। जैसे लार्ज है, लार्ज की बात करूं, लार्ज में ई हो गया तो ई आर जोड़ दिए तो ये हो जाएगा लार्जर हो गया, और ये क्या हो गया? लार्जेस्ट हो गया। लार्ज में ST जोड़ दिए, लार्जेस्ट हो गया। अब ये फाइन है, फाइन है, ई आर जोड़िए तो ये हो गया फाइनर हो गया, आइए ST जोड़िए तो ये हो जाएगा फाइन ST हो गया, तो फाइनेस्ट हो गया। ये रूल नंबर आपका 2 हो गया, और ये रूल नंबर आपका 3 देखिए। आप देखिए जब इंड होता है वाई से, इंड होता है क्या? वाई से। द एडजेक्टिव इंड विथ, किसे हो? विथ वाई, एंड consonant comes before y, हो गया? y change into IER, इसमें चेंज होता है IER, IEST, कंपैरेटिव पॉजिटिव में इसको चेंज किया जाता है। जैसा आपको मैं बता दूं कि हैप्पी करूं, हैप्पी देख लीजिए, हैप्पी है, यह चेंज पी वाई आ गया, वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ गया तो ये जो होता है आई होता है। अब ये बचेगा क्या? है IER, हैप्पियर हो गया। ये आपका HAPP हो गया, IEST हैप्पीएस्ट हो गया, हैवी हो गया,
HAVY हैवी हो गया। देखिए वाई लास्ट में, वाई से पहले क्या आ गया कॉन्सोनेंट, तो ये हो गया आई में चेंज हो जाएगा, तो हीवियर हो जाएगा VI, तो HEAVIER हीवियर हो गया। आइए क्या आ जाएगा हीविएस्ट हो गया। क्या हो गया हीविएस्ट हो गया। ऐसा आप देखे हैं। उसके बाद जो होता है इजी हो गया, EASY देखिए इजी हो गया, तो आपका हो जाएगा EASIER हो जाएगा, इजी हो जाएगा, आई हो जाएगा EGS। यह कब होता है जब लास्ट में वाई हो, वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो ऐसा करते, अदरवाइज ऐसा नहीं करते। तीसरी बात, ये तीसरा रूल हुआ। तीसरे रूल के साथ आप बच्चों देखो, जैसा कि आप जानते हैं कि इसके साथ जो होता है, जब भी लिखा जाएगा तो इसके साथ जो होता है आपका रूल नंबर 4 हो गया, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 की बात करूं आपसे तो मैं ऐसा कहूं कि कुछ ऐसे ऑटोमेटिक जो होता है, अब ये कहा जाए कि लास्ट में एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव एंड्स, किससे हो एंड्स विथ, किससे एंड हो कॉन्सोनेंट से, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट it becomes double, it becomes double by adding EREST, उसको लास्ट में वो लास्ट वर्ड जो होता है वो क्या होता है डबल हो जाता। जैसे हॉट है, यह छोटी, लास्ट में कॉन्सोनेंट आ गया, कॉन्सोनेंट से पहले क्या है, इससे कोई मतलब नहीं, लास्ट में कॉन्सोनेंट आ गया, तो यह भी याद जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हॉटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा हॉटर, ये हो जाएगा हॉटेस्ट, हो गया हॉटेस्ट हो गया। अब जो होता है थीन है, अब ये हो जाएगा देखिए थीनर हो गया, ये हो गया आपका क्या हो गया थीनेस्ट। फैट है, फैट के बाद होता है इसका बनेगा तो क्या डबल टी सब हो जाता है, फैटर हो गया। आइए क्या हो गया फैटेस्ट, क्या हो गया फैटेस्ट। देखो इन जो होता है कॉन्सोनेंट जो होता है, अब कॉन्सोनेंट से पहले लिखा है इट बिकम डबल बाई, तो एम्स विथ कॉन्सोनेंट इट बिकम डबल बाई एडिंग EREST if vowel, if vowel come before consonant, consonant, वावेल से कॉन्सोनेंट से पहले एक वावेल का होना बहुत क्या है जरूरी है, तो ये बनता है। रूल नंबर 5 की बात करूं, रूल नंबर 5, तो रूल नंबर 5 में एडजेक्टिव होता है कहा जाए कि सम एडजेक्टिव चेंज into comparative
and superlative by adding more and most। तो आज इसमें मोर और मोस्ट जोड़ करके हम बनाते हैं। जैसे इम्पॉर्टेंट की बात करूं, इम्पॉर्टेंट तो ये हो जाएगा मोर इम्पॉर्टेंट, ये क्या हो जाएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। नेक्स्ट पॉपुलर, पॉपुलर तो मोर पॉपुलर और मोस्ट पॉपुलर। अब यह ब्यूटीफुल कर लीजिए, ब्यूटीफुल तो यह आ जाएगा मोर ब्यूटीफुल और सुपरलेटिव आ जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल। तो इस तरह से मोर मोस्ट जोड़ करके हम क्या बनाते हैं, पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात और जानने की जरूरत है, कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जो चेंज होते हैं विदाउट फॉलो एनी रूल। सम एडजेक्टिव मैं आपको कहूं, ये सेक्स देखिए, सम एडजेक्टिव डोंट फॉलो एनी रूल, कोई रूल फॉलो नहीं करते, ऑटोमेटिक जो होता है वो चेंज हो जाते। जैसे कहा जाए गुड है, गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, ये हो गया। तो इस तरह से लिटिल, लेस और क्लास में क्या हो जाता है लेस। तीसरी बात ये आप देखिए, जैसा कि कहा जाए मच, मोर, क्या हो गया मोस्ट, ये बन गया। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इस तरह से ये जो होते हैं किसी रूल को फॉलो नहीं करते, ऑटोमेटिक चेंज हो जाते। जैसे फार है तो क्या आ जाएगा फर्दर, अब फर्देस्ट, सुपरलेटिव। कुछ इसके साथ कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जो देखने में ये कंपैरेटिव लगते हैं, लेकिन उनके साथ कभी भी दैन का यूज नहीं होता। ये तो पढ़ाया जाएगा यूज ऑफ डिग्री, लेकिन आज मैं बता दूं उनके साथ कभी भी दैन का यूज नहीं होता। नोट करिए, ये नोट आप देखिए जूनियर,
तो ये आपका जो जूनियर है, सीनियर है, इंटीरियर है, पोस्टीरियर है, जूनियर, सीनियर, इंटीरियर, पोस्टीरियर, इंफीरियर, सुपीरियर। तो सुपीरियर ये सभी पोजीशन रहता है। प्रियर, ये सभी ऐसे दिखते हैं कि सब के सब किसमें है, कंपैरेटिव में, लेकिन इसमें कंपैरेटिव में नहीं होते, अपने फॉर्म होते। जहां भी इसका इस्तेमाल होता तो इससे पहले टू का इस्तेमाल करते, दैन का यूज गलत होता, यानी टू का ही इस्तेमाल इसको करते। तो इस तरह से कंपैरिजन आपको पढ़ाया जाएगा। और इसके साथ जो होता है, आप सभी बच्चे एक बार इसको रिवाइज करिएगा। जब इसका यूज होगा तो हम आपको दोबारा इसका यूज कैसे किया जाता है हम बताने का प्रयास करेंगे। ये चैप्टर रिवाइज करिए, एक्सरसाइज को जानने का प्रयास करिए। मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि जो ये पॉजिटिव होता है इसके साथ एज का प्रयोग होना चाहिए, और इसके साथ जो होता है दैन का प्रयोग होता है। कन्फर्म, सुपरलेटिव के साथ द का प्रयोग होता है कन्फर्म। ये जानने की जरूरत है। और ये चैप्टर यूं समाप्त हो जाता है। इसका एक्सरसाइज करिएगा, जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व किया जाएगा। थैंक्स टू ऑल।